हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 5.4 का सारा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोग को छठवां चैप्टर जो हमारा है त्रिभुज, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। पहले उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज कहते हैं किसको है। त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं कि त्रिभुज क्या होता है जिसमें तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये है, यही त्रिभुज है। अगर इसमें देखेंगे तो ये और ये और ये, इसमें कितने हैं? 3 लाइन है और तीनों क्या है? बंद है। तो इसलिए हम कहेंगे तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब हम त्रिभुज जान लिए किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे समरूप किसे कहते हैं। समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, उसका केवल आकार समान होता है। मतलब आकार उसमें क्या होता है? सेम होते हैं, माप उसका भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है? आकार समान होता है और माप भिन्न होते हैं। इसमें क्या होगा? केवल इसमें जो होगा आकार समान होते हैं और इसका जो माप होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अगर देखें, अगर एक त्रिभुज बनाया गया और यहाँ पे भी एक त्रिभुज बनाया गया, मतलब एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे बनाया गया है और एक त्रिभुज यहाँ पे छोटा बनाया गया है। इसमें क्या होता है? छोटा बड़ा से कोई भी मैटर नहीं करता। इसमें क्या होता है? केवल आकार समान रहना चाहिए। मतलब इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन क्या है? दोनों त्रिभुज है, दोनों समान है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये समरूप है। तो हम एक दूसरे का अगर इसको दिखाना रहे तो समरूप का चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है। तो ये हम क्या देंगे? ये एक दूसरे के क्या है? समरूप है। ऐसे हम देख लेंगे समरूप कसौटी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। समरूप कसौटी समरूप कसौटी में क्या होता है? इसमें 2 पॉइंट होते हैं। इसमें हम क्या क्या बताएंगे? इसमें होता है, अरे आकार का अनुपात होता है। इसमें क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट होता है संगत कोण का मान
मान बराबर होता है, बराबर होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, समरूप कसौटी में हम क्या देखेंगे, इसमें जो होता है संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है। और संगत कोण का भी जो मान होता है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे एक कोण लिया गया है, एक त्रिभुज लिया गया है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। अगर हम इसको ए मान लिए, ए बी सी, इसको पी क्यू आर, इसको ये माने हैं। हम यहाँ पे देख लेंगे ये कोड लिए हैं, ये कोड क्या है, अगर हम 80 माने हैं, अगर इसको 60 माने हैं और इसको 40, और यहाँ पे ले लेंगे इसको 40 ले लेंगे हम लोग, और इसको 60, इसको 60, 40, इसको क्या लेंगे, इसको 80 ले लेंगे और इसको 60। इसमें हम देखेंगे, और इसको क्या ले लेंगे 2 4, इसको भुजाओं को क्या ले लेंगे, और यहाँ पे इसको भुजा को लेंगे के लिए। अब इसमें हम देखेंगे समरूप क्या था, संगत भुजाओं का जो अनुपात था वो बराबर था, और इसमें संगत कोण जो था वो भी बराबर था। अगर इसमें हम देखेंगे तो अगर कोण देखेंगे तो ए हमारा बराबर है, कोण किसके बराबर, ए का कोण किसके बराबर है, पी के। यहाँ पे हो जाएगा पी के नहीं आर के, और बी हो जाएगा, बी किसके बराबर है, पी के, और सी बराबर होगा क्यू के। ये क्या है, ये हम देखे हैं, ये हमारा कोण क्या है, कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है। यहाँ पे हम देख लिए। अब हम देखेंगे संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। अब उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो भुजा है ए बी, तो ए बी बराबर होगा ए बी। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। यही वाला भुजा है ना, तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो हम लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू। ए का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अगर इसको कट करेंगे तो ये 1 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ए बी हो गया है, और किसके बराबर था, पी क्यू के। अब ऐसे हम देखेंगे ये बी सी है, तो बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के। लिखेंगे बी सी बराबर में क्यू आर। बी सी का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 4, और क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, यही क्यू आर है, इसका मान कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 8। इसको भी कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ए का देख लिए और बी का भी देख लिए हैं। अब देखेंगे ए सी। ए सी किसके बराबर है, अगर ये ए सी देखेंगे तो ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए सी। ए सी ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर। ए सी का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे 8, और यहाँ पे पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अगर इसको कट करेंगे 2 4 8 हो जाएगा, 2 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 8 दिया था, और फिर इसको ये 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 6 रहेगा। अगर AC देखेंगे तो AC किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो AC का मान कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे 6।
और पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। इसको कट करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। हम देखेंगे इसमें क्या दिखना था, संगत भुजाओं का जो मान था, क्या अनुपात कितना था, बराबर था। तो यहाँ पे देखिए 1/2 आया है, यहाँ पे भी 1/2 आया है, और यहाँ पे भी 1/2 आया। तो ये क्या है, ये इसका जो अनुपात था वो भी बराबर है, और संगत कोण का भी मान क्या है, बराबर ही आया है। यहाँ पे देखे हैं तो अब हम देखे हैं सर्वागसम देखेंगे, उसको क्या कहते हैं। सर्वागसम, इसमें क्या होता है, इसमें जो आकार होता है और माप दोनों क्या होता है, वो बराबर होता है। इसमें हम देखेंगे इसका क्या होता है, आकार समान होता है, आकार समान होता है, समान होता है, और माप भी क्या होता है, माप भी क्या होता है, समान होता है, समान होता है। इसमें सर्वागमशम में क्या होता है, इसका जो आकार रहेगा वो भी समान रहेगा, और जो इसका माप होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। जैसे कि अगर दिया हुआ है, अगर एक सर्कल है, अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो दूसरा भी जो रहेगा वो भी क्या होगा, अगर ये जो दूसरा भी है वो भी कितना रहेगा, वो भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब कि इसका जो आकार रहेगा वो भी समान रहेगा, और जो इसका माप होगा वो भी समान होगा। तब इसे हम क्या कहेंगे, सर्वागसम है। इसका चिन्ह कैसे होगा, इसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे लिखा है सभी वृत्त होते हैं, सर्वागमशम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। सभी वृत्त जो होगा वो सर्वागमशम तो हो नहीं सकते। मतलब कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा ये भी थोड़ी ना होगा कि ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। अगर लेकिन समरूप का बात किया जाए तो समरूप हो सकता है कि अगर ये त्रिभुज बनाया गया है और ये भी त्रिभुज बनाया गया है, इसका क्या होगा, केवल आकार बराबर होगा, माप बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम लिखेंगे इसमें, क्योंकि सर्वागमशम होगा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी वृत्त का आकार और माप दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जो समरूप होगा, सभी वृत्त लिख सकते हैं कि समरूप होता है, क्योंकि आकार उसका बराबर ही होगा। हम लिखेंगे इसमें सभी वृत्त समरूप होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यही इसका क्या था, आंसर था। इसमें केवल हमें यही फील करना था कि वो सर्वागमशम है या समरूप है, हमें इसमें यही बताना था। तो इसमें क्या रहेगा, समरूप रहेगा। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं या फिर सर्वागमशम होते हैं। सर्वागमशम तो हो नहीं सकता, कि मतलब अगर वृत्त दिया हुआ है, अगर वर्ग बोला गया, इसमें वर्ग, अगर हम वर्ग लिए हैं तो ये थोड़ी ना होगा कि हमारा क्या सभी वर्ग बराबर होंगे। इसमें भी हम क्या फील करेंगे, समरूप होंगे, क्योंकि समरूप में क्या होता है, केवल आकार इसका क्या होता है, बराबर होता है, माप बराबर नहीं होता। और सर्वागमशम में क्या होता है, आकार और माप दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसमें भी हम भरेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु होते हैं या समबाहु होते हैं। समद्विबाहु मतलब होता है जिसमें 2 भुजाएं क्या होती है, उसकी बराबर होते हैं। और समबाहु में जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम कहते हैं समबाहु। और यहाँ पे दिया हुआ है समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, मतलब सभी क्या होते हैं, सभी की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज
त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें पूछा गया सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सभी समबाहु, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, अरे यार, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं, तो वो क्या होंगी? वो समरूप होंगी। तो समद्विबाहु में केवल इसकी क्या होती है? दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसको हम लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें हमें यही बताना था कि जो सभी होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या फिर समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? वो समरूप होते हैं। समद्विबाहु में केवल दो भुजाएं उसके बराबर होती है, और समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो त्रिभुज होता है जो समरूप होते हैं उसमें समबाहु त्रिभुज ही होगा। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण हो। तो संगत कोण क्या होगा? इसमें बराबर होगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी, तभी ये क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे हो जाएगा समानुपाती। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें पहले वाले क्वेश्चन में सारा फिल करके बताना था कि कौन, मतलब त्रिभुज के बारे में बताना था, तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अब हम पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था वो सारा मैं बता चुकी हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसमें क्या देना है? इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके दो उदाहरण देने हैं। पहला दिया हुआ है समरूप आकृतियों के, तो हम पहले का दो उदाहरण दे देंगे। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। समरूप आकृति क्या क्या होती है? जिसके क्या होता है? आकार केवल बराबर होते हैं। जैसे हम लिखें, अब हम क्या लिए हैं? इसमें समरूप लिए, मतलब इसमें क्या होता है? इसका आकार बड़ा मतलब बराबर होता है। एक छोटा और बड़ा इसमें कोई मैटर नहीं करता है, बस इसमें क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? बराबर होता है। तो हम ये क्या देंगे? ये एक दूसरे के क्या है? समरूप है। ये हमारे पहले का हो गया एक एग्जाम्पल। इसमें कितने बताना है? 2 बताना है, तो हम दूसरा ले लेंगे। पहले में क्या हो गया? एक त्रिभुज ही ले लिए हैं, और दूसरे में हम लोग क्या लेंगे? दूसरे में हम लोग वृत्त ले रहे हैं। अरे यार, तो ये डिलीट ही नहीं होगा मेरे से। एक और ले लेंगे। हद है यार, इसमें तो मैं यही बताते रह जाऊंगी। देख रहे सारा गायब हो गया। मैं इसको अलग पेज पे दूसरा एग्जांपल अलग पेज पे बता दे रहे। पहला एग्जांपल यही हमारा हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल मैं दूसरे पेज पे बता देती हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर हम एक वृत्त ले लें, अगर ये वृत्त लिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा वृत्त। इसके क्या था? हमें समरूप बताना था, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के समरूप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें 2 बताना था, पहला वहां पे बता चुके हैं और एक दूसरा यहाँ पे, तो ये हमारा पहले का 2 हो गया उदाहरण।
और दूसरा क्या दिया होता है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, हमें ऐसा आकृति बनाया है जो एक दूसरे के क्या हो, समरूप नहीं हो। तो उसका हम लोग देखेंगे, इसका भी 2 एग्जाम्पल लेंगे। हम क्या ले लेंगे, एक अगर वृत्त ले लें और एक त्रिभुज ले लें और एक क्या ले लें, वृत्त ले लें, वृत्त ले लें। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे के बराबर है नहीं, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरा लें, दूसरा क्या है, एक वर्ग ले लें, एक वर्ग ले लिए हैं और एक क्या, त्रिभुज। ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, हमें इसमें केवल 2 ही उदाहरण बताना था, पहला हो चुका है और दूसरा भी हो चुका है। अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज समरूप है या नहीं। इसमें हमें बताना है कि वो समरूप है या नहीं है। समरूप में क्या होता है, जिसके केवल आकार बराबर होते हैं, माप तो भिन्न भी नहीं होता है। इसमें हम लोग देख लेंगे, आकृति में हमें दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, संगत भुजा देख लेंगे और संगत कोण देख लेंगे। लेकिन इसमें क्या, संगत भुजा देखेंगे दिया हुआ है यहाँ पे PS दिया हुआ है, इसको लिखेंगे PS। ये PS किसके बराबर है, हम मान लेंगे DA के बराबर, मतलब इस भुजा के क्या है, बराबर है। इसका जो PS है वो हमारा DA के बराबर है, तो हम लिखेंगे DA। तो PS कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है और DA कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। इसको 3 लिख लेंगे, हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। और दूसरे में हम लोग देखेंगे, अगर इसका देखें PQ देखें, तो PQ को हम किसको बराबर मांग लेंगे, AB के। इसके बराबर है, AB के बराबर है। ये जो PQ दिया हुआ है उसे हम मान लेंगे AB के बराबर है, तो हम लिखेंगे PQ बराबर है AB के। AB PQ कितना दिया हुआ, PQ भी 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ और AB कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 1.5 और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है, अगर इसमें देखें QR किसके बराबर है, ये वाला जो भुजा है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, मतलब इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे QR बराबर है BC। QR कितना दिया, 1.5 सेंटीमीटर और ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब हम लोग चौथा देख लें, अगर इसमें SR भुजा देखेंगे तो SR भुजा किसके बराबर है, DC के बराबर है, तो हम लिखेंगे SR किसके बराबर है, DC के। SR का मान कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है और DC का मान कितना दिया, 3 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको कट करना चाहें, अगर इसको हम लोग 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। अगर इसको कट करें तो 1 पॉइंट में 2 हो जाएगा। इसको भी कट करेंगे तो 1 पॉइंट में 2 और इसको भी 1 पॉइंट में 2। इसको भी कट करेंगे तो 1 पॉइंट में 2 हो जाएगा। अगर मतलब दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो सबका मान कितना आया है, 1 पॉइंट में 2, 1 पॉइंट में 2, 1 पॉइंट में 2 और इसमें भी 1 पॉइंट में 2। हम देख रहे हैं इसकी संगत भुजा क्या है, बराबर है। लेकिन संगत कोण की बात करेंगे तो कोण इसका क्या है, ये हमारा ये वर्ग है। इसमें देखेंगे प्रत्येक कोण का इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण का इसका मान बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है
क्योंकि हम देखे हैं अगर उसकी भुजाओं की बात करें तो हम भुजा निकाले हैं तो उसका भुजा क्या है, बराबर आया है। लेकिन अगर उसके कोण की बात करेंगे, लेकिन संगत कोण संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए यह आकृति समरूप नहीं है, इसीलिए यह आकृति समरूप नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।